बीजेपी का मिशन बंगाल, 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर अमित शाह। मीडिया से रूबरू हुए गृह मंत्री अमित शाह, ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। सीएम ममता पर गृह मंत्री शाह का हमला, कहा ममता बनर्जी ने बंगाल में विकास की रफ्तार रोकी, गरीबों को नुकसान पहुंचाया। गृह मंत्री शाह का दावा, बंगाल में 2026 में बीजेपी की सरकार बनेगी, विकास और गरीब कल्याणकारी काम करना हमारी प्राथमिकता। शाह ने घुसपैठ रोकने और सुरक्षा के मुद्दे पर उठाए सवाल, कहा बंगाल का बॉर्डर सील करना जरूरी। ममता बनर्जी की बांकुरा में रैली में ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। ममता ने कहा केंद्र की योजनाएं बंगाल में रुकी हुई लोगों के नाम एसआईआर से हटाए जा रहे हैं। पुरुलिया में सीनियर सिटीजन की मौत पर ममता ने जताया दुख, लोगों की सुरक्षा पर उठाया सवाल। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों पर हिंसा पर चर्चा। संबलपुर और अन्य मामलों पर प्रधानमंत्री से मिले अधीर रंजन, कहा कि यह केवल सामान्य मुलाकात थी, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना में सीट बंटवारा, 227 में से 137 सीट पर बीजेपी और 90 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी चुनाव। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने सीट बंटवारे के बाद कहा दोनों ही पार्टियां एक साथ आज दायर करेंगे नामांकन। आज महाराष्ट्र शहरी निकाय चुनाव के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, 15 जनवरी को बीएमसी की वोटिंग, 16 को आएंगे नतीजे। आदित्य ठाकरे की पूर्व करीबी अमय घोले ने शिंदे गुट से भरा नामांकन, हाईएस्ट मार्जिन से जीत का जताया भरोसा। बीएमसी चुनाव नामांकन का आखिरी दिन, घाटकोपर पंत नगर नामांकन केंद्र से आई तस्वीरें। संभल में अतिक्रमण पर योगी सरकार का एक्शन, कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि। कब्रिस्तान की भूमि पर पैमाइश के बाद बड़ा फैसला, संभल में जल्द बुलडोजर एक्शन की तैयारी। हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आरपीएफ और पीएसी की तैनाती, सीसीटीवी और कमांड सेंटर से निगरानी। दस्तावेजों की जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी, अवैध कब्जा मिलने पर धारा 67 के तहत कार्रवाई। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई बोले, एसपी आलोक के नेतृत्व में पुलिस टीम 7 दिन में करेगी दस्तावेजों की जांच। लखनऊ केजीएमयू धर्मांतरण विवाद पर प्रशासन ने जांच टीम में महिला सदस्य को किया शामिल, विरोध प्रदर्शन जारी। केजीएमयू प्रशासन ने धर्मांतरण मामले की जांच के लिए दरवाजे खोले, लोगों से सीधे ईमेल के जरिए जानकारी देने की अपील। धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपों पर केजीएमयू ने शिकायत प्रक्रिया आसान की, जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। चीन ने कहा फिल्म कितनी भी ड्रामेटिक हो, हमारी राष्ट्रीय सीमा पर असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से विजिबिलिटी कम, कई इलाकों में छाई धुंध। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे से बुरा हाल, घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, ठिठुरन से बुरा हाल। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच प्रदूषण की मार, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में कोहरे ने रोकी रफ्तार, हवाई और रेल यातायात पर असर, दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई खबर। दिल्ली के अक्षरधाम से घने कोहरे की आई तस्वीर, धुंध के कारण यातायात बाधित। दिल्ली के कर्नाट प्लेस में घना कोहरा छाया, धुंध के कारण सड़कों पर यातायात प्रभावित। दिल्ली के आनंद विहार में कोहरे का कोहराम, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली के धौला कुआं से भी आई घने कोहरे की तस्वीर, विजिबिलिटी बेहद ही कम। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने सरकारी नाइट शेल्टर होम्स में ली शरण। उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरा और धुंध ने कई राज्यों को अपनी चपेट में लिया। गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया, पश्चिमी हिमालय में आज से 2 जनवरी तक हिमपात और बारिश की संभावना। बिहार के आरा में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, कड़ाके की ठंड, बदहाल इंतजाम के बीच खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर लोग। मुजफ्फरनगर में भीषण ठंड का प्रकोप, अलाव जलाकर ठंड से जंग लड़ रहे हैं लोग। कोहरे और ठंड की गिरफ्त में मेरठ, भीषण सर्दी से थमी शहर की रफ्तार।
कश्मीर के गुलमर्ग और तुलायल घाटी में बर्फबारी, नए साल की तैयारियों के बीच मौसम हुआ ठंडा। गुलमर्ग में नए साल पर पर्यटकों की भारी भीड़, बर्फबारी के बीच सर्दियों की गतिविधियों का मजा। तुलायल घाटी में हल्की बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदला, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ठंड बढ़ी। न्यूयॉर्क के ऊपरी इलाके में बर्फबारी, नेशनल वेदर सर्विस ने जारी किया विंटर स्टॉर्म वार्निंग। सिराक्यूज शहर में बर्फ और तेज हवाओं के बीच सड़कों पर हालात मुश्किल, न्यूयॉर्क में नए साल तक चेतावनी जारी। अरावली पुलिस का 31 दिसंबर के लिए एक्शन प्लान, गुजरात राजस्थान को जोड़ने वाले 10 चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू। जिले में 48 चेक पॉइंट बनाकर 24 घंटे चेकिंग, 4 डीवाईएसपी, 19 पीएसआई समेत 761 पुलिस की टुकड़ियां तैनात। नए साल के जश्न से पहले जामनगर में भी चेकिंग अभियान तेज, गाड़ियों की ली जा रही है तलाश। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर भी पैनी नजर, ब्रीथ एनालाइसिस से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की हो रही है चेकिंग। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ की जा रही है सख्त कार्रवाई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ठंड की छुट्टियों में सैलानियों से हुआ गुलजार, लोग प्रकृति को गोद में ले रहे हैं मौसम का लुत्फ। पर्यटकों ने जंगल में घूमता हुआ देखा बाघ, लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। चंडीगढ़ के वंश दयाल को दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया गया सम्मानित, हुआ शानदार स्वागत। उत्तराखंड के रजत उत्सव में माइंड मैनेजमेंट सत्र, श्वेता शालिंड और उत्तराखंड सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल, सीएम ने सभा को किया संबोधित। पटना में 1 करोड़ का 120 किलो गांजा बरामद, थार और लग्जरी गाड़ियों से तस्करी करने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी, ग्राहक बनकर आए थे 2 शातिर चोर। कौशाम्बी जेल में बंद कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, 6 महीने पहले कातिलाना हमले के मामले में गया था जेल। महोबा में नौकर दंपति ने संपत्ति के लालच में बुजुर्ग और बेटी को 5 साल कैद करा, भूख पर प्रताड़ना से बुजुर्ग की मौत। एमपी के खरगोन की कपास मंडी में खरीदी घटना से नाराज किसानों ने हंगामा कर मंडी गेट किया बंद, साथ ही किसानों ने चित्तौड़गढ़ भूसावल स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। यूपी के बलरामपुर में जंगली जानवर के खौफ से बदली परंपरा, सोहेलवा में चौकी के पास होने लगी पूजा, बढ़ा अंधविश्वास। सूरत पुलिस ने बलसाना कडोदरा से जब्त करीब 3.5 करोड़ की शराब बुलडोजर से नष्ट की, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई।